Good morning, student. How are you? So, I am Udaira Singh Jawan, meeting you once again with a very new topic that is resistance in series. ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो इसके मिक्स्ड क्वेश्चन बहुत सारे आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है? तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, कोई भी डाउट हो नहीं है। ओके, तो चलिए, ये मेरा एक सर्किट है। क्या है बेटा? ये एक सर्किट। क्या है? सर्किट। अब सर्किट क्या होता है? एक क्लोज लूप होता है बेटा। क्या? क्लोज। ये देखो इस तरह से क्लोज है कि नहीं? ये क्या बेटा? की। क्या है? की। अभी देखो ओपन है, अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये आपकी बैटरी है, इसका वोल्टेज कितना है? V। अब बेटा हमेशा याद रखना, आपका जो करंट है वो प्लस टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से किसकी तरफ आता है? नेगेटिव टर्मिनल। मैंने इसमें 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ रखे हैं, R1, R2, R3। सीरीज मतलब एक लाइन में मैंने इनको क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है। अब देखो बेटा कंडीशन क्या होगी, क्या क्या चीजें बदलती है, क्या क्या सेम रहती है। जैसे वोल्टेज है बेटा, वोल्टेज यहां से गया, वोल्टेज क्या होती है? पावर होती है एक तरह से, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? पुश करता है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ये बेटा करंट जा रहा है, और हमेशा याद रखना बेटा करंट इधर जा रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन आई की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बेटा जैसे ही वोल्टेज यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे V, और ये बेटा क्या? रेसिस्टेंस। इसको क्या करेगा? रेसिस्टेंस जो आपका एम्पियर है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें ऑब्स्टेकल डालेगा, बाधा डालेगा। तो होगा क्या कि यहाँ इसका कुछ कम हो जाएगा, इसका पावर कुछ कम हो जाएगा, इसलिए ये V1 वोल्टेज हो गया, इस रेसिस्टेंस पे V2 हो गया, और इस रेसिस्टेंस पे V3 वोल्टेज हो गया। तो हमेशा याद रखना बेटा सीरीज में V चेंज होता है। क्या होता है बेटा? चेंज होता है, ठीक? अब देखो बेटा I की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, हमेशा याद रखना बेटा इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वाटर की तरह होता है। किसकी तरह? वाटर की तरह। जब तक कि कोई दूसरा रास्ता ना मिल जाए, वैसे का वैसा बहता रहता है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहां पहुंचेगी, I इसमें से भी कितना जाएगा बेटा? I इसमें से भी बेटा कितना जाएगा? I, क्योंकि एक ही रास्ता है। और यहां से भी बेटा कितना जाएगा? I। क्लियर है? तो ये आपका बेटा I सेम रहता है। I क्या रहता है? सेम। क्या बदलता है बेटा? V1, V2, V3 वोल्टेज चेंज होता है, और R1, R2, R2 तो पहले से ही अलग है, ठीक है? अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? V = I। हाँ कि ना? अब बेटा ये मैं टोटल वोल्टेज लूं, ये जो टोटल वोल्टेज है आप बताओ कितने हिस्सों में टूट गया? 3 में, V1, V2, V3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो यस कि नो? लिख दिया। ओके, अब बेटा V1 क्या है? इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है। तो बेटा V1 क्या लिख सकते हैं? V क्या है? वोल्टेज है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? IR। क्या होता है? IR। अब देखो बेटा I यहां पे I की है, R लेकिन R1 है। क्या है? R1। इसी तरह से V2 क्या हो जाएगा? IR2। इसी तरह से V3 क्या हो जाएगा बेटा? IR3। ये हम लोग 3 इक्वेशन मिले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको नाम दे लो, ये फर्स्ट है आपका, ये बेटा आपका सेकंड, ये आपका थर्ड। अब क्या करो, इस फॉर्मूले में इन V1, V2, V3 की वैल्यू पुट कर लो आप, ठीक है? इसको V4 नाम दे दो, ये V4 है। ओके, अब क्या करूंगा? V की जगह क्या पुट कर सकते हैं? I, टोटल I, और R क्या बेटा? टोटल रेसिस्टेंस, R टोटल, RT लिख दो इसको, ठीक? ओके, अब यहां पे हम बात करें, इसकी जगह क्या लिख दिया बेटा? IRT, या T लिख लो आप, तो टोटल, ठीक? ओके, फिर V1 की जगह क्या लिखो बेटा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब बेटा इसमें ध्यान से देखो, I आपका I है, यहां पे R1 RT टोटल। अब बेटा I को कॉमन ले लो, तो यहां क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2
प्लस R3। ठीक है, अब I से I बेटा देखो कट गया, तो बचा क्या बेटा, ये आपका बचा R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका रेसिस्टेंस जब सीरीज में हो तब टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। मतलब ये तीनों को एक साथ अगर मैं ले लूं तो कितना हो जाएगा, तीनों को बस प्लस कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये टोटल रेसिस्टेंस हो गया। इसको बेटा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, इन सीरीज, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लिख लेना है। समझ में आया? तो जब कभी भी आपको बेटा रेसिस्टेंस सीरीज में देखेंगे तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा उनको प्लस कर देना है, वो आपका R टोटल दे देगा, R इक्विवेलेंट दे देगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसको मैं रब करने जा रहा। चलो फॉर्मूला लिखा है नहीं तो RT। ओके, इसको मैं रब कर देता हूं, इसको बेटा अच्छे से आप उतार लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में। चलिए ये क्लोज। ओके, यहां पे मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, जैसे कि ये 240 वोल्ट की बैटरी, कितना का 240। ओके, यहां पे बेटा ये रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपको, ये दे रखा है आपको 8 ओम। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। ये भी 8 ओम और ये भी 8 ओम। अब बेटा पूछा गया है आपसे कैलकुलेट आई कैलकुलेट करो। तो आई सबसे पहले ओम का फॉर्मूला लिख दिया करो बेटा, V इक्वल टू क्या है, IR। क्या है, IR। तो दो क्वेश्चन है, कैलकुलेट I एंड पहले कैलकुलेट R इक्विवेलेंट एंड I पूछा है, दो चीज पूछी है। ठीक, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट मतलब है तीनों को अगर मैं एक साथ कंबाइन करूं तो कितना आएगा। तो देख लो, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तीनों को रख दो, 8 ओम 8 ओम 8 ओम, 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया बेटा, 24 ओम। कितना हो गया बेटा, 24 ओम। तो ये R इक्विवेलेंट है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, I पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, I। तो देखो बेटा I के लिए क्या करेंगे, I V इक्वल टू IR, ये जो फॉर्मूला है इसी में बेटा देखो I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R को मैं उधर से कर दूं तो I का ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं। ठीक है, अब बेटा ये जो ओम्स लॉ है इससे तीन फॉर्मूले बन सकते हैं, V इक्वल टू IR, I का फॉर्मूला I इक्वल टू V अपॉन R, R का फॉर्मूला क्या बनेगा, V R इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, अब I चाहिए तो यहाँ पे इक्विवेलेंट V कितना है टोटल, देखो 240 वोल्ट दे रखा है, वोल्ट दे रखा है। R इक्विवेलेंट अब ये भी निकाला 24 ओम, कितना है बेटा, ये आया आपका 10 और I एम्पियर, इतना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। सो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रेसिस्टेंस एंड एरर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।